अस्सलामुअलैकुम। स्पेनिश इन उर्दू की आज की इस क्लास में हम सीखेंगे स्पेनिश का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस में भी हम रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास हैं 3 वर्ब्स जिनका अख्तिताम हो रहा है AR, ER और IR पर। वर्ब्स हैं कामिनार, टू वॉक चलना, रोम्पेर टू ब्रेक तोड़ना, compartir टू शेयर बांटना। अब यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला रूल भी अप्लाई होगा। तो अगर आपने वो लेसन देखा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन भी समझ आएगा। अगर नहीं देखा तो भी कोई मसला नहीं, वैसे भी मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब भी हम रेगुलर वर्ब्स को यूज़ करते हैं स्पेनिश के अंदर, तो जो वर्ब AR पर ख़त्म होती है तो उसका AR रिमूव करके उसकी जगह आंदो का इजाफ़ा कर देंगे। जबकि रेगुलर वर्ब्स में जब ER और ER पर किसी वर्ब्स का ख़ात्मा होता है तो उनका ER और IR हटाकर ENDO का इजाफ़ा कर देंगे। यूँ समझिए कि ENDO और आंदो इंग्लिश के ING जैसे हैं, जो कि कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ जो इस टेंस में इस्तेमाल होगी वो है स्टार्ट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, यानी इंग्लिश में वाज या वर जिस तरह काम करते हैं ये भी वैसा ही है। तो ये किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा ये सीखते हैं। जो, उस्तेद, एल, एजा या कोई नेम हो या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ इस्तेमाल होगा इस्ताबा, इस्ताबा। और तू के साथ इस्तेमाल होगा इस्ताबास, इस्ताबास। और नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ इस्तेमाल होगा इस्ताबामोस, इस्ताबामोस। और बोसोत्रोस और बोसोत्रास के साथ इस्तेमाल होगा इस्तावेस, इस्तावेस। और उस्तेदिस और एजोस और एजास, इन तीनों के साथ लगेगा ये इस्ताबान, इस्ताबान। ठीक है ना जी। तो अब ये रूल तो आपने सीख लिए। सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा स्टार्ट वर्ब का पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल लगता है और रेगुलर वर्ब के साथ कौन से कॉन्जुगेशन का इजाफा होगा। अब कामिनार वर्ब को यूज़ करते हुए फ़िक्र बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो फ़िक्र है जी, जो एस्तावा कामिनांदो इन ला काजे, आई वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, मैं गली में चल रहा था। जो, आई एस्ताबा, वाज कामिनांदो, कामिनार वर्ब है और ये जो AR हमने रिमूव किया उसकी जगह आंदो का इजाफ़ा कर दिया, यानी कामिनार की जगह कामिनांदो बन गया। यानी ये इंग्लिश का ING समझिए, यानी वॉक और वॉकिंग, कामिनार और कामिनांदो। ठीक है ना जी। इन ला दी या दा का ये स्ट्रीट, का ये भी पढ़ सकते हैं, का जे भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अगेन इस फिक्रे से स्टार्ट करते हैं। जो एस्ताबा कामिनांदो इन ला काजे, आई वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, मैं गली में चल रहा था। तो दूसरा फिक्र है तू एस्ताबास कामिनांदो इन ला काजे, यू वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तुम गली में चल रहे थे। और आगे है उस्तेद एस्ताबा कामिनांदो इन ला काजे, यू वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, आप गली में चल रहे थे। उस्तेद के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है, अदब के लिए, यानी आप, लेकिन ये है सिंगुलर, वाहिद है। तो आगे फिक्र है जी, एल एस्ताबा कामिनांदो इन ला काजे, ही वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, वह गली में चल रहा था। एजा एस्ताबा कामिनांदो इन ला काजे, शी वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, वो गली में चल रही थी। उन ओम्ब्रे एस्ताबा कामिनांदो इन ला काजे, ए मैन वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, एक शख्स गली में चल रहा था या एक आदमी। उन ओम्ब्रे ये क्या है, कोई नेम या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो
आगे है जी nosotros और nosotras। Nosotros estábamos caminando en la calle। और फीमेल यानी मोनस के लिए भी यही फ़िक्रा इस्तेमाल होगा। Nosotras estábamos caminando en la calle। We were walking in the street। हम गली में चल रहे थे या हम गली में चल रही थीं। एक ही फ़िक्रा है मोनस और मुज़क्कर के लिए। तो अगला फ़िक्रा है vosotros और vosotras के लिए। Vosotros estabais caminando en la calle। You were walking in the street। तुम गली में चल रहे थे। You क्या है, प्लूरल है vosotros यानी जमा। और यही फ़िक्रा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा। Vosotras estabais caminando en la calle। You were walking in the street। तुम गली में चल रही थीं। मोनस और मुज़क्कर के लिए एक ही फ़िक्रा है, सिर्फ फ़र्क है vosotros और vosotras का। तो अगला फ़िक्रा है जी ustedes estaban caminando en la calle। You were walking in the street। तुम गली में चल रहे थे। ये भी क्या है जी, यू प्लूरल है। तो अगला फ़िक्रा है ellos estaban caminando en la calle। They were walking in the street। वो गली में चल रहे थे। तो अगला फ़िक्रा है मोनस के लिए ellas estaban caminando en la calle। They were walking in the street। वो गली में चल रही थीं, मोनस है। तो अगली हम वर्ब ले रहे हैं रोम्पेर। इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक यानी तोड़ना। इसका इख्तिताम हो रहा है ई आर पर और हम ई आर को रिमूव करके ई एन दो का इजाफा करेंगे। तो इसके साथ भी बनाते हैं फ़िक्रे। तो फ़िक्र है जी जो estaba rompiendo el viejo muro। el viejo मतलब ओल्ड, द ओल्ड, और muro वाल, दीवार। जो estaba आई वाज rompiendo breaking el viejo the old muro wall। romper वर्ब थी, हमने ई आर रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा दिया, yendo। Yo estaba rompiendo el viejo muro। I was breaking the old wall। मैं पुरानी दीवार तोड़ रहा था। तो अगला फ़िक्र है जी tú estabas rompiendo un viejo muro। You were breaking an old wall। तुम एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। उन मतलब एन या ए समझिए, ये एन ओल्ड के साथ इस्तेमाल हुआ है वावल के लिए। Tú estabas rompiendo un viejo muro। You were breaking an old wall। तुम एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। तो अगला फ़िक्रा है usted estaba rompiendo un viejo muro। You were breaking an old wall। आप एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। usted किसके लिए इस्तेमाल होता है, अदब के लिए, लेकिन यह है क्या, सिंगुलर यानी वाहिद है। आप एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे मतलब कोई एक पर्सन है, उसको अदब के लिए आप कह रहे हैं। तो अगला फ़िक्र है जी él estaba rompiendo un viejo muro। he was breaking an old wall। वो एक पुरानी दीवार तोड़ रहा था। अगला फ़िक्र है मुअन्नस के लिए ella estaba rompiendo un viejo muro। she was breaking an old wall। वो एक पुरानी दीवार तोड़ रही थी। तो अगला है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर el trabajador यानी द लेबर, मज़दूर। El trabajador estaba rompiendo un viejo muro। The labor was breaking an old wall। मज़दूर एक पुरानी दीवार तोड़ रहा था। तो अगला फ़िक्र है जी हमारे पास nosotros estábamos rompiendo un viejo muro। We were breaking an old wall। हम एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। और ये फ़िक्रा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा nosotras estábamos rompiendo un viejo muro। We were breaking an old wall। हम एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे, नहीं सॉरी, हम एक पुरानी दीवार तोड़ रही थीं। मोनस के लिए ये बनेगा उर्दू में। तो अगला फ़िक्र है जी हमारे पास vosotros और vosotras के लिए। vosotros estabais rompiendo un viejo muro। You were breaking an old wall। तुम एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। और यही फ़िक्र मोनस के लिए भी होगा vosotras estabais rompiendo un viejo muro। You were breaking an old wall।
तुम एक पुरानी दीवार तोड़ रही थी जमा है। वसुतरस और वसुतरास क्या है जी, यू प्लूरल है। तो आगे जी ustedes, ये भी यू प्लूरल है। ustedes estaban rompiendo un viejo muro, you were breaking an old wall, तुम एक पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। तो अगला फिक्रा है जी हमारे पास एजोस की जगह हमने एक न्यू वर्ड इस्तेमाल किया है, एजोस यानी दे की जगह पर। algunos hombres, algunos hombres यानी some men, algunos मतलब some, algunos hombres estaban rompiendo el viejo muro, some men were breaking the old wall, कुछ आदमी पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। algunos hombres estaban rompiendo el viejo muro, some men were breaking the old wall, कुछ आदमी पुरानी दीवार तोड़ रहे थे। तो अगला फिक्र है हमारे पास एजास, दे, लेकिन क्या है, मुअन्नस है। एजास estaban rompiendo el viejo muro, they were breaking the old wall, वो पुरानी दीवार तोड़ रही थीं। अगले हमारे पास वर्ब है जी, वो है compartir यानी टू शेयर यानी बांटना। सेम वही रोल अप्लाई होगा जो ER पर ख़त्म होने वाली वर्ब रोम्पेर के साथ हमने रूल यानी कि इस्तेमाल किया। IR को हटाकर ईएंदो का इजाफा कर देंगे। तो फिक्र है जी, जो estaba compartiendo comida con gente pobre, pobre मीन पुअर, gente मीन पीपल और con मीन विद, comida फूड, compartiendo मतलब compartir वर्ब है और हमने उसका IR हटाकर ईएंदो लगा दिया, बाकी compart और ईएंदो, compartiendo। तो फिक्र है, जो estaba compartiendo comida con gente pobre, I was sharing food with poor people, मैं गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहा था। हमने वर्ब टारगेट किया है टू शेयर यानी compartir, बाकी डिस्ट्रीब्यूट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है compartir। तो अगला फिक्र है, tú estabas compartiendo comida con gente pobre, you were sharing food with poor people, तुम गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहे थे। तुम क्या है जी, ये वाहिद है, यू प्लूरल नहीं है, यू सिंगुलर है। अगला फिक्र है, usted estaba compartiendo comida con gente pobre, you were sharing food with पुअर पीपल, आप गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहे थे। आप क्या है, अदब के लिए है, लेकिन क्या है, वाहिद है, सिंगुलर है। तो अगला फिक्र है, él estaba compartiendo comida con gente pobre, he was sharing food with poor people, वो गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहा था। आगे है जी फिक्रा, ella estaba compartiendo comida con gente pobre, शी वाज शेयरिंग फूड विद पुअर पीपल, वो गरीब लोगों के साथ खाना बांट रही थी। आगे, अली estaba compartiendo comida con gente pobre, अली वाज शेयरिंग फूड विद पुअर पीपल, अली गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहा था। तो ये हमारे पास अगला फिक्र है nosotros और nosotras के लिए। nosotros estábamos compartiendo comida con gente pobre, We were sharing food with poor people, हम गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहे थे। और nosotras estábamos compartiendo comida con gente pobre, We were sharing food with poor people, हम गरीब लोगों के साथ खाना बांट रही थीं। ये फ़िक्रा किसके लिए है, मुअन्नस के लिए। अगला फ़िक्रा है vosotros और vosotras यानी यू प्लूरल है, जमा। vosotros estabais compartiendo comida con gente pobre, यू वर शेयरिंग फूड विद पुअर पीपल, तुम गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहे थे। और मोनस के लिए फिक्रा होगा, vosotras estabais compartiendo comida con gente pobre, तुम गरीब लोगों के साथ खाना बांट रही थीं। जमा है लेकिन मोनस है। तो आगे हमारे पास फिक्रा है ustedes के लिए। ustedes estaban compartiendo comida con gente pobre, you were sharing the food विद पुअर पीपल, तुम गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहे थे। ये भी क्या है जी, यू प्लूरल है। अगला फिक्र है, ellos estaban compartiendo comida con gente pobre, they were sharing food with poor people, वो गरीब लोगों के साथ खाना बांट रहे थे। ellos मीन दे। तो
अगला फ़िक्र है हमारे पास एजाज के लिए। एजाज estaban compartiendo comida con gente pobre। देवर शेयरिंग फूड विद पुअर पीपल। वो गरीब लोगों के साथ खाना बांट रही थीं। एजाज मीन दे, मुअन्नस हैं। तो ये था जी हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इन स्पेनिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई भी किस्म का डाउट बाकी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले के लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।